सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने 3 प्रश्न पूछे। किम ध्येयम, जीवन में किसका ध्यान करना चाहिए। किम ज्ञेयम, जिंदगी में किसका गान करना चाहिए। किम श्रवणम, हमें अपने जीवन में किसको श्रवण करना चाहिए। बताओ, बोलो मैया, किसका ध्यान करना चाहिए सुबह उठ के। बताओ जल्दी, कौन कौन रोज सुबह उठ करके 1 घंटा भगवान की कथा को सुनती है, भागवत को। है कोई? हाथ खड़े करके बताओ, कोई हो तो। कोई नहीं। कोई है जो रोज अपने मोबाइल में 1 घंटा फोन में भागवत कथा लगाती हूं। अच्छा चलो 5 मिनट कौन भजन सुनता है? 5 ही मिनट वाला हो कोई? अरे राम राम राम, अम्मा तुमने भर सुनो। अच्छा तुम्हारी तो मजबूरी है, सुनने हैं, बुढ़ापो आगो। और इन्होंने 5 मिनट भी कोई भक्ति करने वाला नहीं है साहब। सुबह सुबह उठेंगी, तुरंत जैसे आंखों को ऐसे ऐसे खोलेंगी, तुरंत पहले फोन को छुएंगी। गुड मॉर्निंग, कैसी है तू? बढ़िया है, व्हाट्सएप सुनो। सबसे ज्यादा सनातन का विनाश अगर आपको कहीं देखना है, भारत की संस्कृति का अगर आप लोगों को कहीं विनाश देखना है, तो कभी इंस्टाग्राम को खोल के देख लेना। नई नई बहुएं इंस्टाग्राम पे जा जा करके रीलें बना रही है। सबसे ज्यादा भारत की संस्कृति का अगर कहीं विनाश है तो इंस्टाग्राम का। आजकल की बंगन का देखने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में तो लड़का खा ना मोड़ी देख पाती, ना मोड़ी खा लड़का देख पाऊ। तो आप उनके टाइम पे, और आज के टाइम पे अकेली नाव सुन लेगी का ना हो, इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो, डांस करत मिले तुम्हें। हाँ, सबसे पहले नचत मिले तुम्हें। और सुनो, बहू की मौत खाई देखवे के लाने तुम्हें घरे जावे की जरूरत नहीं है। घर के द्वारे लिखोरत फलाने के संगे ढकानो, लिखोरत की नहीं लिखा रहता है कि नहीं। बस सर्च कर लो, क्या नाम है उसका, नाम से सर्च करके इंस्टाग्राम पे डाल लो, पतो पर जाए कितनी करिया हो कितनी गोरी है। ये भारत का विनाश। आहा, पहले की प्रथाएं, पहले की प्रथाओं में घूंघट की प्रथा थी मैया। घूंघट की प्रथा में बहू को संस्कृति से जोड़ा जाता। तो आज की बहुएं घूंघट भी डालती, बुराई ना मानियो, कई जन बैठी तो बूढ़ी अम्मा जो घूंघट डाले हुई है उनको घूंघट का छुअर हुई है। नहीं, जो बहुएं घूंघट डाले उनका घूंघट का छुअर होगा। पूरी शकल देख लो तुम घूंघट में, पता चल जाएगा फलाने की बहू है। पहले के जमाने में 5 किलोमीटर दूर भी अगर को ब्याह हो जाता तो ऐसे घूंघट होते, तुम्हारा भी वो 5 किलोमीटर में ही तो है तुम्हारी ससुराल। हाँ, हम रोके बढ़िया भूख के खा रहे हैं, हम ससुराल तुम्हारी आनंद हम ले रहे। हाँ, अब सुनो, तो अगर कोई इस गांव से उस गांव में सब्जी खरीदने जाता था तो ये पता नहीं चलता था कि ये फलाने की बहू है। आज के जमाने में सब कुछ विनाश हो गया। तो सुबह से उठ के क्या करना चाहिए? किम ध्येयम, किसका ध्यान करना चाहिए? बोले भगवान का। और बोले कैसे करना चाहिए? बोले मन लगा करके। किम ज्ञेयम, किसका गान करना चाहिए, किसकी कथा को सुनना चाहिए, किसकी कथा को श्रवण करना चाहिए। अब आजकल की माताओं से पूछो रामचरितमानस किसने सुना, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगी। एक भी नौटंकी, एक भी नाटक के सीरियल का आप पूछ लो, तुरंत बता देगी। सच्ची बात बताना, भागवत माता सामने अगर नहीं बताई तो पाप पर है तुम उनका। गोपी बहू को नाटक की ने देखो, तेरे का सबने देखा। और सही बात बताइयो, रामायण प्रतिदिन अपने घर में को देखा बस। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना। जा रिंगटोन जैसे ही बजी, बर्तन अगर मांज नहीं हुई है तो छोड़ छाड़ के वो मत आई। आज गोपी बहू के संगे जाने का हो विवारो है, कुकला जाने का करें दी, ऐसो तो नहीं बाहर ना निकाल दे। धन्य है सीरियल को देख करके अपने घर को आज हम बर्बाद कर रहे हैं। नाटक को देख करके हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे। फिल्मों को देख करके हमारे बालक मडरी हो रहे।
नौटंकी को देख करके हमारे बालक बर्बाद हो रहे, और सीरियल को देख करके बहुओं ने सास का सम्मान करना बंद कर दिया। हर घर में देख लो आप, हर दो घर में कितो साजी बहू होए, सामे तो खूब संस्कारवानी बनेगी, लेकिन हर घर में अगर कोई की ना बने तो सास और बहू की सम्मान नहीं करेगी। आते ही साथ कहेगी हमें तो अलग करो मम्मी से, अगर इनसे अलग नहीं करोगे तो हम बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे। बताओ साहब, खुद की मां से लड़का को अलग कर रही, जिस मां ने पाल पोस करके बड़ा किया, और खुद की मताई से पूरे दिन लगी कान पे बात करवे। हाँ मम्मी क्या हो रहा हो, अरे भैया का दिक्कत हो गई, अरे राम राम राम, हम इनसे कर्जे का छू पैसा पहुंचा दे। बताओ गलत कही हमने हैं? ट्रैक्टर तक पहुंचा डाला, खुद के घर परिवार में कछु नहीं पहुंचाने। सास की ससुर की बात आई सब पहुंचा दे हैं, और खुद के सास ससुर का सम्मान नहीं करेंगे। देखो भैया, मैं आपसे प्रार्थना करूं, एक माता पिता ने आपको जन्म दिया तो शादी होने के बाद दूसरे माता पिता ने आपको नाम भी दिया है। ताली बजाओ, दिया कि नहीं दिया? सच्चा बताना। अब बताओ, तुम्हारी सास के पास आए, जब तुम्हारे सास ने पूरी जिंदगी भर बटोर बटोर करके रखा, तब तो तुम जमीन जायदाद वाली हुई। पहले ही वह खा के चट उड़ा देती, फिर क्या करते? इसलिए मैं प्रार्थना करूं, संसार में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन जिंदगी में जब तक जियो, जब तक सास और ससुर दोनों का दिल कभी मत दुखाना। हमारे साथ गाइए। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, तेरे ही घर में बैठा भगवान। और क्या करो? कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ये जीते जागते कलयुग के देवता हैं। आपको देवता देखना ना, आप लोग कहते भगवान कहाँ है, हम आपसे कह रहे हैं कहीं मत जाओ, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। सच्ची बात लगे तो ताली भी बाद में बजाना। आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। सुबह से उठ करके माता पिता के चरणों को दोनों पति पत्नी छुओ और पूरे दिन उन्हें एक देवता की तरह पूजो। मेरी गारंटी, आपको कहीं जाने की, किसी से पर्चा बनवाने की, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप पर कृपा कर दे। आप खुद के मताई बाप का मारो लठ और जाके बजाओ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु को सुधार है। बताओ, मम्मी पापा की खूब कुटाई करी और लगे बरनऊ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार। हनुमान जी कह रहे ऐसे भक्त को तो हम इतने गदा देते, रात के टाइम की सूदो कर देते।